तो अभी शाम के 7:10 हुए हैं और भीड़ इस टाइम दिन के मुकाबले कम है। हालांकि इस टाइम मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये अंदर चल के देखते हैं कितनी भीड़ है। चलिए अंदर चलें। जय बद्री विशाल। नीचे जो आप ये नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है। ये आगे जाकर भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग पर और उसके बाद गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी मई का मंथ है, मई की जस्ट शुरुआत हुई है। पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी कम है। देख लीजिए आप अलकनंदा नदी को। अब चल रहे हैं अंदर। अंदर जाने से पहले आपको भी एक कुंड दिखा दूँ। इस टाइम शाम का अगर आप देखें टाइम हुआ है 7:10, इनफैक्ट 12 हुए हैं। लीजिए नज़दीक से दर्शन कर लीजिए बद्री विशाल के। तो मंदिर के जस्ट सामने थोड़ी लाइन लगी हुई है। इस टाइम हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। एक्चुअली में मैं गलती से उस ब्रिज से आ गया था। मुझे बताया किसी ने कि उस ब्रिज से आप जा सकते हैं। अगर आप ये वाले दूसरे ब्रिज से आएंगे तो डायरेक्ट आप लाइन के अंदर लग सकते हैं। बाकी लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। देखता हूँ कितनी देर के अंदर दर्शन हो पाते हैं। अभी दिख पा रहा है मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा मिनिमम। नीचे आप देख पा रहे होंगे कीचड़ है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है कुछ कहने की। इन एनी केस रात को 9 बजे से पहले दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसा है मुझे लग रहा है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह के टाइम पे ही आऊँ यहाँ पे, सुबह सुबह 4 बजे। अब मैं आऊँगा यहाँ पे सुबह 4:30 बजे के करीब और सुबह करेंगे दर्शन, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और बहुत टाइम लग जाएगा मुझे अगर मैं यहाँ पे लाइन में लग गया तो मंदिर से निकलने का एक और मेरा रीज़न जो बेसिक था वो ये था, एक तो लोग जो लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो सुबह जहमत नहीं उठाएंगे 4 बजे आकर दर्शन करने की, तो वो लोग हट जाएंगे। प्लस कुछ नया एडिशन लोगों का होगा नहीं क्योंकि नई गाड़ियाँ आएंगी नहीं। केवल श्रद्धालु लोग जो लिटरली यहाँ पे नियत से आए हैं वही केवल आ पाएंगे सुबह के टाइम पे। होपफुली उतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए जितनी इस टाइम है, क्योंकि जितने लोग शाम के टाइम आए हैं बसेस से अपनी गाड़ी से वो एक बारी कोशिश करके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। फैमिली वाले सुबह नहीं उठेंगे तो सुबह उठूँगा 3 बजे के आसपास और 3:30-4 के आसपास यहाँ पे आके लग जाऊँगा लाइन में, तो होपफुली सुबह दर्शन हो जाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन कर लीजिए। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे मार्केट एरिया में, थोड़ा मार्केट एरिया एक्सप्लोर करते हैं, देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट में क्या क्या नया एडिशन हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं 2010 में यहाँ आ चुका हूँ तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं मार्केट एरिया के। तो ये सामने है बद्रीनाथ मंदिर और यहाँ पे है ये तप्त कुंड जहाँ पे लोग स्नान करके ऊपर दर्शन करने जाते हैं। सो इस टाइम हम 10,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। बद्रीनाथ का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन और काया पलट हो चुकी है, पर ये जो रोड है लास्ट टाइम भी मैं जब आया था इस तरीके से ही है। ठंड होने की वजह से जलेबी और गर्म दूध की इस तरीके से कढ़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं बार बार, और इस तरीके से वुलन के कपड़े और कंबल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर आप नहीं लेके आते तब भी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो यहाँ पे नियरेस्ट देखने लायक पॉइंट्स हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। 4 धाम के लिए बद्रीनाथ आने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिल्ली से ही करा ली थी। रजिस्ट्रेशन जोशीमठ पे एक बार चेक हुई थी और एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी तो पास कर दिया गया था। मैं बस में आया था सो बस पास हो गई थी। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मुझसे चेक नहीं हुई है। बद्रीनाथ में धाम में मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर जाने के लिए कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप अपने साथ मोबाइल भी लेके जा सकते। गर्भगृह की आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, बाकी बाहर आके आप सेल्फी वगैरह खिंचवा सकते हैं।
सो ये कोलोसियम टाइप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नया एडिशन है यहाँ बद्रीनाथ का। ये लास्ट टाइम मैं आया था तब नहीं था, और अभी लोकल लोगों से पता किया है, ये बोला है उन्होंने कि ये घंटाघर बन रहा है और यहाँ पे शॉप्स वगैरह होंगी। तो ठीक है, एक सेंट्रलाइज एरिया होगा, यहाँ पे सामने फाउंटेन लगेगा और बाकी ये जो एरिया है ये सेंट्रलाइज है शॉप्स के लिए। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं और अब मैं चल रहा हूँ डिनर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या खाने को मिलता है और यहाँ की मार्केट एरिया किस तरीके से। तो बद्रीनाथ सिटी अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, काफ़ी सारे यहाँ पे सीमेंटेड मकान बन चुके हैं। 2010 में जब मैं यहाँ आया था तब इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत ही कम मकान थे और ये जो एरिया था आसपास का वो घास थी उस पर और कुछ मकान थे वहाँ पे। बाकी यहाँ पे होटल्स की, धर्मशाला की, डॉर्मेट्री की कोई कमी नहीं है। मैं आज रुक रहा हूँ एक डॉर्मेट्री में जिसका किराया 500 रुपये लगा मेरा। बाकी कमरे आपको मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक ठाक सी, डिपेंडिंग ऑन सीज़न। क्योंकि एक दो होटल के कमरे मैंने पता किए थे, वहाँ पे पैसे ले रहे थे मेरे से 4 साढ़े 4 हज़ार। सामने आप देख पा रहे हैं घंटाघर, वहीं से मैं चलता आया था। और चलते चलते मैं आपको दिखा दूँ, ये नीचे है ये पार्किंग एरिया। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, पार्किंग का एम्पल स्पेस अवेलेबल है। बाकी सामने है ये बस स्टैंड। बस स्टैंड से जब आप आएंगे इस रोड से तो कुछ कुछ ढाबे और ये मेडिकल स्टोर और ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स मिल जाएंगे आपको। ये जो एक काम अच्छा किया है वो ये है कि जो फर्श है वो अच्छे तरीके से सीमेंटेड कर दी है और यहाँ पे काफ़ी हद तक साफ़ सफाई भी देखने को मिल रही है मुझे। सामने एक रेस्टोरेंट मिला है, चलिए चलते हैं, इसके अंदर ही खा लेते हैं। मेन्यू देख लीजिए आप, इसके प्राइस वगैरह आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस डॉर्मेट्री में मैं रह रहा हूँ, तो अंदर से भी आपको दिखा दूँगा। और इसका जो डॉर्मेट्री का किराया है वो है 500 रुपीज़ पर बेड। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि यहाँ पर आके भी चीटिंग करते हैं। लाइन अगर लंबी है तो रस्सी में बीच में से घुस जाएंगे या जंप करके शॉर्टकट मार लेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या। यहाँ पर आकर आप इस तरीके से चीटिंग करें तो कोई फ़ायदा नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। सुबह के बज चुके हैं 3:26 और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही कि मैं दर्शन नहीं कर पाया था ड्यू टू हैवी रश, तो आज फिर से जा रहा हूँ। बहुत कम लोग अभी मेरे को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। लेट्स होप कि मुझे आज दर्शन हो जाए। और आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से ये कोलोसियम में। जो ये स्ट्रक्चर है बद्रीनाथ, ये अभी बन रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया ही, फाउंटेन वगैरह बन रहा है और ये स्ट्रक्चर है जिसमें शॉप्स वगैरह बताई गई हैं बनेंगी। मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, बाकी जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, घंटाघर करके बताया था कि बन रहा है, तो उसके आसपास यूजुअली शॉप्स ही होती हैं। तो ये कमर्शियल करने की एक कोशिश है बद्रीनाथ को भी, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती नज़र आ रही है। और टेम्परेचर है इस टाइम -1 और मैं चल रहा हूँ मंदिर की तरफ। बाकी ये शॉप्स देख लें आप, इस तरीके से सुबह के टाइम पे शॉप्स बंद होती हैं और बाकी मंदिर में घंटे की आवाज़ मुझे आ रही है, तो उससे एक डायरेक्शन का भी पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं नहीं बताने के लिए सुबह के टाइम पे। तो चलिए मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनते हुए चलते हैं मंदिर बद्रीनाथ की तरफ। लीजिए पहला दर्शन कर लीजिए। और लोग जो हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये पहला जत्था है लोगों का जो ऊपर चढ़ रहा है। मंदिर शायद खुल चुका है, चलिए अंदर दर्शन करते हैं। आई थिंक बिल्कुल फ्री एंट्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट तक कोई भी लोग नहीं है। तो बस ये जो लोग खड़े हैं बस यही हैं अंदर। चलिए पहले जत्थे में ही अंदर एंटर करते हैं दर्शन के लिए। फ्यूचर में जब भी आप बद्रीनाथ की एक इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में, आई एम श्योर कि ये जो पॉइंट बन रहा है ये अब आपके दिमाग में छाने वाला है। जो भी फ़ोटोज़ बद्रीनाथ के आप देखेंगे
उसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये जरूर आने वाला है। सो माना गाँव में तो हम घूम ही रहे हैं, बाकी गणेश गुफा जो है वो 300 मीटर है। अब चलते हैं भीम पुल की तरफ। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग वॉल्स के ऊपर करी हुई हैं। व्यास गुफा के पास तो मैंने आपको भारत की प्रथम चाय की दुकान दिखाई थी। यहाँ पे भी 3-4 दुकानें हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम चाय की दुकान। कभी आपके मन में आए कि इसमें लिखा क्या होता है तो आप ये पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। ये इस तरीके से मंत्र लिखे होते हैं। सामने आप झरना देख पा रहे होंगे। इस झरने की भी एक हिस्ट्री है।